जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और सीएपीएफ 2020 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 10। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि हमारा देश जो है निरंतर ही आगे बढ़ता रहे। इसी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है कुछ ऑफर्स हैं एफकेट जीके की ई बुक पर, एनडीए के करंट अफेयर्स पर, सीएपीएफ के डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर, और जो सीडीएस का बैच है जिसमें मॉक्स अभी इंक्लूडेड है उसका लास्ट डे है आज अवेल करने का। इसके बाद जो है मॉक्स के चार्जेस अलग रहेंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। आपको इनमें से कोई भी ऑफर जो है अवेल करना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच एजेंसी। देखिए अभी अभी जो है 2020 की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी। इसे पब्लिश किसने किया? देखिए इसे पब्लिश किया यूनेस्को ने। यूनेस्को की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म। अब ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो थी इस वजह से चर्चा का विषय रही क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि कोविड की वजह से जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि हाई चांसेस हैं कि काफी जो गरीब बच्चे हैं वो दोबारा कभी भी स्कूल ना जा पाए, क्योंकि एक बार अगर कट ऑफ हो जाता है तो उसके बाद उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आगे हमारे देश के लिए बहुत सारी चुनौतियां जो हैं इस सेक्शन में हो सकती हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ओवरऑल जो वर्ल्ड में है कहीं पर रेडियो का इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर टीवी का हुआ है, कहीं पर इंटरनेट का हुआ है घर बैठे बैठे एजुकेशन देने के लिए। लेकिन ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसने बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है क्योंकि टीचर्स के पास, बच्चों के पास प्रॉपर जो है कनेक्शन इंटरनेट की सुविधा डिजिटलाइजेशन की नहीं थी, जिसकी वजह से वही बात हुई कि जो गरीब बच्चे हैं उन तक एजुकेशन नहीं पहुंची। यानी कि अगर आज आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फोन है, तो ये रिपोर्ट आपको बताना चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो हमें किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो ये था। इसके अलावा बात हुई कि इंडिया ने तीनों तरह की जो चीज़ें हैं यूज़ की हैं। इंडिया ने रेडियो का भी यूज़ किया है एजुकेशन के लिए, टीवी का भी और इंटरनेट का भी। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि कोविड के दौरान इंडिया ने जो है किस तरह से हमारी एजुकेशन को अप्रोच किया, क्या रेडियो का यूज हुआ या नहीं हुआ, इस तरह से स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं। याद रखना इंडिया ने रेडियो का, टीवी का और डिजिटलाइजेशन यानी इंटरनेट सभी का उपयोग किया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं आगे। और इसके अलावा अगर आप सीएपीएफ का डिस्क्रिप्टिव भी लिखने जा रहे हैं तो इसमें 2-3 पॉइंट्स और ऐड हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि काफी बच्चे ऐसे थे जिन्हें सैनिटरी नैपकिन्स जो है मिलते थे क्योंकि वो स्कूल पढ़ने जाते थे। अब वो स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे थे तो सैनिटरी नैपकिन्स की सुविधा उनको नहीं मिल पाई। उसके बाद काफी बच्चों को मील्स मिलते थे, वो अब स्कूल नहीं गए तो उन्हें मील्स नहीं मिले। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इनको आइडेंटिफाई जरूर कर लेना अगर आप सीएपीएफ के डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन स्पेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। अभी अभी इन स्पेस की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, न्यूज में था। तो क्या इसका जो विषय रहा, क्यों ये न्यूज में रहा है? देखिए सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। अब इस सेंटर की, इस एजेंसी का गठन क्यों किया गया? देखिए टू एनहेंस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडिया, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स का रोल जो है हमारी स्पेस इंडस्ट्री में, जो हमारे स्पेस के मिशन है उसमें बढ़ाने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया है। क्या इंडिया में पहले जो है प्राइवेट प्लेयर्स इंक्लूडेड नहीं थे स्पेस टेक्नोलॉजी में? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी इंक्लूडेड थे। लेकिन दिक्कत क्या है, इंडिया का स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जो है लगभग 3% है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अब इसे जो है इंडिया बढ़ाना चाहता है। बढ़ाने के लिए जो है प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करेगा, जैसे हमारे जीएसएलवी हो गए, पीएसएलवी हो गए। तो ये इसरो सारे मिशन जो है खुद कंडक्ट करवाता है। लेकिन
अगर जो है प्राइवेट प्लेयर्स इंक्लूडेड होंगे, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो उसको यूज कर पाएंगे, तो हम जो है स्पेस इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ा सकते हैं। और प्राइवेट हमारी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो GSLV हो गया, PSLV हो गया, इस तरह के लॉन्च व्हीकल्स जो है खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा इन स्पेस, आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं आगे। विद रिगार्ड टू वीट प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें देखना है वीट प्रोडक्शन के रिलेटेड। देखिए पहले क्या होता था, पंजाब जो है चाहे उसका कल्टीवेटेड एरिया वीट का कम था, फिर भी पंजाब जो है सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करता था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, मध्य प्रदेश ने क्रॉस कर लिया है पंजाब को। अब या तो इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है कि लीडिंग प्रोड्यूसर वीट का इंडिया में कौन सी स्टेट है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। पहली स्टेटमेंट, रिसेंटली प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश है सरपास्ड द पंजाब प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश जो है पंजाब से वीट प्रोडक्शन में आगे निकल गया है। दूसरा, एरिया कल्टीवेटेड फॉर वीट इन एमपी इज हायर देन पंजाब, ठीक है। अगर हम पर कल्टीवेटेड एरिया के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो पंजाब ऊपर है, लेकिन अगर टोटल एरिया की बात करेंगे तो फिर एमपी जो है ऊपर है। दोनों ही स्टेटमेंट है ठीक, पहला है ठीक, दूसरा है ठीक, आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। तो चलिए चलते हैं आगे। सत्यवम पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। देखिए सत्यवम पोर्टल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्टल जहां तो आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं, पूछे वही जाएंगे जो ऑफिशियल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। पहले देख लेते हैं फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पता लगते ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, यानी कि मिनरल और माइनिंग के लिए जो हमारी रिसर्च है उसके रिलेटेड परमिशन होती हैं वो इजीली मिल सके, इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है सत्यवम पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। आपको यह भी पूछा जा सकता है सत्यवम पोर्टल लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। तो चलिए चलते हैं आगे। विद रिगार्ड टू नेचर इंडेक्स 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए नेचर इंडेक्स 2020 जो है ये एक तरह का अभी पब्लिश हुआ था। इसमें जो टॉप किया है वो किया है यूएस ने, उसके बाद दूसरा नंबर था हमारा चाइना का, तीसरा नंबर था हमारा जर्मनी का इस इंडेक्स में, और इंडिया का रैंक इसमें था 12th। अब देखिए नेचर इंडेक्स 2020 है क्या, देखिए ये इंडिकेट करता है कि किस कंट्री में किस क्वालिटी की रिसर्च होती है। हाई क्वालिटी रिसर्च को इंडिकेट करता है ये हमारा नेचर इंडेक्स 2020। रिसर्च किसके ऊपर, फिजिकल साइंसेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर, नेचर के ऊपर। तो दूसरी स्टेटमेंट हो गई ठीक। पहली स्टेटमेंट, इट इज एन इंडेक्स टू रैंक नेशनल पार्क इन देयर एफर्ट्स टू प्रिजर्व नेचर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हाई क्वालिटी रिसर्च देखता है केमिस्ट्री के ऊपर, नेचर के ऊपर, फिजिकल साइंसेस के ऊपर, अर्थ साइंसेस के ऊपर। पहली स्टेटमेंट है गलत, दूसरी है सही। रैंक यूएस का पहला, चाइना का दूसरा, और तीसरा है जर्मनी का, इंडिया का है 12th। सारी चीजें रखनी है याद, स्टेटमेंट है सिर्फ दूसरी ठीक, आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं आगे। मंगल भाग्यम ऐश्वर्या ऑफन सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू। देखिए मंगल भाग्यम और ऐश्वर्या रिसेंटली जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, न्यूज़पेपर में इनकी चर्चा होती रहती है। अब ये है क्या, देखिए ये है हमारी ऑयल वेल फील्ड्स ऑफ इंडिया, कहाँ पर, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रही है, याद रखना। मंगल भाग्यम ऐश्वर्या तीनों का नाम रखना याद। ये है क्या, ऑयल वेल फील्ड्स ऑफ इंडिया। तो चलिए चलते हैं आगे। विद रिगार्ड टू राज्यसभा इलेक्शंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए राज्यसभा में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। तो होता क्या है कि अगर कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है ना, जैसे राज्यसभा की इलेक्शंस न्यूज़ में रहे, तो आपको ये थोड़ा पूछेंगे कि कौन जो है चुनकर राज्यसभा में गया, आपको यही पूछेंगे कि वो इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। होता क्या है, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, पॉलिटी, बेसिक पॉलिटी पढ़ने के बाद जो है करंट अफेयर से लिंक करके पॉलिटी पढ़नी होती है, तो आपकी 100% आउटपुट आएगी, रेदर देन कि आप जो है लक्ष्मीकांत को रट रहे हैं पूरा का पूरा। तो देखिए अब बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की।
नोटा इज नॉट अलाउड इन द राज्यसभा इलेक्शंस। बिल्कुल सही है, नोटा जो है अलाउड नहीं होता हमारे राज्यसभा इलेक्शंस में। दूसरा, जो हमारे राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, ओपन बैलेट इलेक्शन होते हैं, इसमें सीक्रेट बैलेट नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं, याद रखना। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूं, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। ये ऑफर जो है अवेल करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। जय हिंद।